जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपना खुद का शेड्यूल जो मैंने ग्रेजुएशन करते हुए जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रहा था फैकल्टी ऑफ लॉ से, उसी टाइम पे मैंने अपनी सीपीओ की प्रिपरेशन करी थी, साथ साथ सीजीएल की भी मैं कर रहा था। उस टाइम पे मेरा शेड्यूल क्या रहता था वो शेयर करूंगा। साथ ही आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने मुझे मैसेज करा कि सर हम अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में हैं, तो हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या हमारा शेड्यूल होना चाहिए। उसकी भी मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, उस टाइम पे आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। साथ ही थोड़ा अगर जो आपने ग्रेजुएशन कर ली है और अब आप फुल टाइम स्कॉलर है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि तब आपका शेड्यूल थोड़ा क्या हो सकता है। और ये सारी चीज़ें देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने फॉलो करा था। और मेरे पास जो टाइम था, हो सकता है आपके पास उतना टाइम ना हो, या फिर हो सकता है आपके पास उससे ज़्यादा टाइम हो, तो आप इस शेड्यूल को थोड़ा सा उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज कर सकते हैं, इसमें थोड़े चेंजेस कर सकते हैं। टोटल फुल फ्लेज आपके शेड्यूल देखिए, सबकी अपनी खुद की कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, घर पे भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ काम होते हैं। आपका कॉलेज का शेड्यूल अलग हो सकता है, तो आप कॉलेज से आना जाना, आपका कॉलेज दूर हो सकता है, ट्रेवल टाइम ज़्यादा हो सकता है, तो सबको थोड़ा बहुत शेड्यूल अपना उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें आप खुद देखिएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये जो शेड्यूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, या फिर ये जो तैयारी करने का तरीका है, चाहे आप सीजीएल की कर रहे हैं, आप सीपीओ की कर रहे हैं, सीडीएस की कर रहे हैं, एमटीएस की कर रहे हैं, सीएचएसएल की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेसिक चीज सबसे पहले आपको क्या करनी चाहिए कि उस एग्जाम का आपको सिलेबस निकालना चाहिए, और उसका सिलेबस देखिए और उसका पैटर्न समझिए कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है। फॉर एग्जाम्पल, सीपीओ के एग्जाम में आपको पता है कि इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस एंड मैथ, आपके चारों सब्जेक्ट आते हैं। आप अगर सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन चारों पे फोकस करना है, इन चारों को अपना टाइम देना है। अब इसमें टाइम किसको कितना देना है, अब सबकी कुछ स्ट्रांग पॉइंट्स होते हैं, कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं। जैसे मेरा पर्सनली इंग्लिश मेरी स्ट्रांग पॉइंट थी, रीजनिंग मुझे अच्छे से आती थी, मैथ और जीके जीएस मेरी वीक थी कहीं ना कहीं। तो इन दोनों चीजों को मैं ज्यादा टाइम देता था अपने शेड्यूल में, बजाय इंग्लिश एंड रीजनिंग के। इन चीजों पे मैंने ज्यादा फोकस करा था। सिमिलरली आपकी हो सकता है मैथ अच्छी हो, आप ग्रेजुएशन मैथ ऑनर्स से ही आप कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप अपना इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दीजिए, आप जीके जीएस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। आपकी रीजनिंग वीक हो सकती है तो उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो जिस भी टॉपिक में, जिस भी पार्ट में आप वीक हैं, उस चीज पे आप ज्यादा फोकस कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस निकालना है, पैटर्न समझना है, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, वो चीज आपको समझनी है। फिर आप YouTube पे और भी वीडियोस हैं, मैंने भी 2023 सीपीओ की स्ट्रेटेजी पे वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सिलेबस मैंने एक्सप्लेन करा था। और YouTube की दूसरी वीडियो आपको बुक्स एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कहाँ से आपको तैयारी करनी चाहिए। वो सारी चीजें आपको निकालनी है कि भाई इस टॉपिक के इस जगह से मुझे प्रिपरेशन करनी है। मटेरियल को इकट्ठा करने में ज्यादा बिलीव ना करें। ऐसा मत सोचिए कि भाई मान लीजिए इंग्लिश के लिए तो भाई इन्होंने मुझे ये 4-5 बुक अच्छी बताई है, मैं चारों पांचों ले लूंगा और फिर मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। ऐसे मत कीजिए। इनिशियली एक एक बुक, एक एक सब्जेक्ट की आप लीजिए जो भी उसकी अच्छी हो। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश की पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 है ग्रामर के लिए, या फिर वोकैब के लिए आपकी ब्लैक बुक है। या फिर अगर आप मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप राकेश यादव सर हैं उनके नोट्स हैं, या अभिनय सर हैं उनके नोट्स हैं। तो वैसे कोई भी बुक, आप कोई भी अच्छी बुक आप वो लीजिए और उससे आप तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। जब आप तैयारी स्टार्ट करते रहेंगे, आप उस बुक से प्रिपरेशन करेंगे, आपने मान लीजिए क्लासेस ली हैं, उनके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर आपको पता लगेगा कि भाई इन इन टॉपिक्स में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, या फिर इन टॉपिक में मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है। उसके बाद आप और भी बुक ले लीजिए। अगर आप स्टार्टिंग में मटेरियल इकट्ठा कर लेंगे, स्टार्टिंग में बुक्स इकट्ठा कर लेंगे, वो पाइल अप होता चला जाएगा, इतना सारा इकट्ठा हो जाएगा। आप सोचते रहेंगे यार ये भी करना है, ये भी करना है, ये कैसे करूं, ये कैसे करूं, और अल्टीमेटली आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी उस लेवल की। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो है ही, पर हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, अपना टाइम बचाना है। अब मैं आपको अपना शेड्यूल अगर थोड़ा बताऊं, देखिए दिन में सबके लिए 24 घंटे होते हैं, आपको उन्हीं 24 घंटों में तैयारी करनी है। अब मैं मॉर्निंग में उठता था, अब सीपीओ के एग्जाम की मैं प्रिपरेशन कर रहा था, साथ साथ मैंने सीजीएल की भी करी थी, बट मेन फोकस मेरा कहीं ना कहीं सीपीओ ही था उस टाइम पे। तो उसके लिए आपको फिजिकल भी देना पड़ता है, आपको पता है।
तो डेली तो नहीं, बट वीक में 3-4 दिन मैं कोशिश करता था कि मॉर्निंग में उठ के रनिंग भी करके आऊँ। तो अपना 5 बजे 6 बजे कभी उठा, रनिंग करके आया, अपनी एक्सरसाइजेस करी, वापस आके फ्रेशन अप हुआ। 9-10 बजे मुझे कॉलेज पहुंचना होता था। कॉलेज मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ से पीतमपुरा में रहता हूँ, तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। आधा घंटा पहले मैं निकलता था, अपना कॉलेज पहुंच जाता था। अब आपको ये देखना है कि आपकी कौन सी क्लासेस फ्री है, आपके एग्जाम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। नॉर्मल शेड्यूल में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं बताऊं, तो उसमें कभी इलेक्शंस आ जाते हैं, कभी आपकी फ्रेशर्स पार्टी का टाइम होता है, कभी कुछ और होता है। तो स्टडीज कुछ ऐसे टाइम होते हैं एग्जाम्स के टाइम पे जब आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, उससे जस्ट पहले बहुत ज्यादा क्लासेस लग रही हैं, आप क्लासेस में नहीं पढ़ सकते। तो वहीं कुछ ऐसे टाइम होते हैं, इलेक्शंस का टाइम होगा, जहाँ पे आपकी क्लासेस इतनी नहीं लगती, आप क्लासेस में बैठ के भी आराम से पढ़ सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बुक्स लेके जाइए। जैसे क्लास में मैं था, मेरा एक और फ्रेंड है जो अभी आपका दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में जो है टीचर लग चुका है। तो फिर हम दोनों साथ में प्रिपरेशन करते थे। क्लास में अपनी जीके की, जीएस की कोई बुक ले गए, वो पढ़ ली। फिर उसके बाद जब 2 बजे हमारी क्लासेस खत्म होती थी, थोड़ा ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते ही रहते थे, अपने दोस्तों के साथ घूमे फिरे, दोस्तों से थोड़ी बातें करी, फिर 2:30-3 बजे तक वो भी निकल गए, हम भी अपनी बुक्स उठा के कॉलेज की लाइब्रेरी में चले आते थे। लाइब्रेरी में बैठ के अपना मैथ की प्रिपरेशन करी, अपना रीजनिंग करी, इंग्लिश की कर रहे हैं तैयारी, उस हिसाब से हमने तैयारी करी। फिर 6-7 बजे के करीब तक हम लाइब्रेरी में पढ़े, कभी 5 बजे भी निकल गए, कभी 7-8 बजे तक भी पढ़े हैं। वो डिपेंड करता था कि हमारा उस दिन मतलब हमने कितना, क्या टारगेट ले रखा है। कोई सैंपल पेपर भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं क्या, या फिर हमारा कोई प्रिपरेशन कुछ ऐसी चल रही है कि पेपर पास आया हुआ है तो ज़्यादा पढ़ना है। तो वो टाइम उसके अकॉर्डिंगली हम देख लेते थे, उसके हिसाब से तैयारी करते थे। अपना 7-8 बजे निकल गए, मान लीजिए 6-7 बजे निकल गए, घर आते थे, अपना खाना वाना खाया, शाम को खाना वाना खा के थोड़ा और अपना वो देख लिया कि भाई क्या क्या हमें और पढ़ना है, नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन कर ली कि आज ये चीजें हमने पढ़ ली, अब नेक्स्ट डे इन इन चीजों को हमें कवर करना है। फिर नेक्स्ट डे हमारा सेम शेड्यूल उसी हिसाब से रहता था। बीच में हॉलीडेज आते थे तो उसके हिसाब से उस दिन ज्यादा टाइम पढ़ने के लिए दे दिया। कभी कॉलेज के अलावा घर के भी कुछ काम हो गए तो उस दिन जो है थोड़ा कम टाइम हमने दे दिया। तो इसी तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आप डेली टाइम निकाल रहे हैं, डेली आप पढ़ रहे हैं। ध्यान रखने वाली ये बात है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। आप ऐसा नहीं है कि एक ही दिन बैठे, भाई मैं तो आज बैठूंगा 15 घंटे पढ़ लिया और अब कल जो है मैं 1 घंटा भी नहीं पढ़ा। आपको ये नहीं करना है, डेली टाइम निकालिए, डेली आपको प्रिपरेशन करनी है। अपने सिलेबस को बाइफरकेट कीजिए पार्ट्स में कि इतना मुझे आज करना है, ये मुझे आज करना है, आज मुझे इतना पढ़ना है। अपना डेली शेड्यूल जो है वो बना के रखिए पिछली रात को कि कल के लिए मुझे ये तैयारी करनी है, फिर उसके हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। ये चीज आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी तो। और स्पेशली मेरी एक बात का ध्यान रखिएगा, काफी बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, उस टाइम पे कैसे प्रिपेयर करें। अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं कॉलेज के, आपका मेन फोकस कॉलेज के एग्जाम्स ही होने चाहिए, क्योंकि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कोई भी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने के लिए, सीजीएल या सीपीओ की, कि आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। अगर आप किसी भी एक पेपर में फेल हो गए, क्योंकि बच्चों के मेरे पास आए मैसेज कि सर मेरी एक सब्जेक्ट में बैक है, बट ये अब मैं अगले साल दे पाऊंगा, तो क्या मैं इस साल पेपर दे सकता हूँ? नहीं दे सकता, वैसे मेरे फाइनल के एग्जाम्स हो गए हैं। जब तक आप फुल फ्लेज क्लियर नहीं करोगे अपनी ग्रेजुएशन, तब तक आप ये एग्जाम नहीं दे सकते, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि कॉलेज की पढ़ाई आपकी हैम्पर नहीं होनी चाहिए इस तैयारी की वजह से। आपको वहां पे भी फोकस करना है, अपने एग्जाम्स अच्छे से देने हैं, उन्हें क्लियर करना है, फिर आपको इसकी तैयारी करनी है। एग्जाम के टाइम पे चाहे आप इसको टाइम नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं, अपने एग्जाम पे मेन फोकस रखिएगा, उन्हें क्लियर कीजिए। इसके बाद ये चीज तो हो गई अगर आप कॉलेज के लिए कॉलेज में हैं और आपको तब तैयारी करनी है। अगर आप कॉलेज कर चुके हैं, फुल टाइम स्कॉलर है, जैसे मेरा क्या था, मेरा 2017 से 2020 का बैच था लॉ का, लॉ जो मैंने करी थी उसका, और 2018 में फॉर्म निकले थे सीपीओ के जो मैंने फिल करे थे। तो मेरी जो तैयारी थी वो मोर और लेस कॉलेज के टाइम के दौरान ही हुई थी, जब मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, साथ साथ मैंने तैयारी कर रही है। सेम चीज अगर आप आपके साथ नहीं है, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आपके पास फुल फ्लेज टाइम है, आपके पास पूरा पूरा टाइम है तैयारी करने का, तो आप उसके हिसाब से इस शेड्यूल को चेंज कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग में मेरा 8 से लेकर 2 बजे तक का, 3 बजे तक का टाइम कॉलेज में लग रहा था, आपके पास वो टाइम भी एक्स्ट्रा होगा, उसमें आप और भी कुछ पढ़ाई कर सकते हैं। उसी हिसाब से उस टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा। आपको ये खुद देखना है अपने हिसाब से, अपने टाइम टेबल के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से कि आप कितना टाइम पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है
कि अगर आपका एग्जाम पास आ रहा है, आपको उतना टाइम इंक्रीज कर देना है, आपको रिवीजन को उतना ही टाइम ज्यादा देना है। जैसे कि अभी सीपीओ का जो है वो टीयर 2 होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, उसकी डेट्स जो है बहुत पास आ चुकी है, और मेरे ख्याल से आज तो शायद एडमिट कार्ड भी कुछ रीजन्स के आउट हो गए हैं। टेलीग्राम पे मैंने लिंक शेयर करा था उसके लिए। तो अब जैसे मान लीजिए 10-15 दिन एग्जाम के लिए बचे हैं और आप तैयारी सोचेंगे कि यार अब भी 2-3 घंटे पढ़ लेते हैं, ऐसे नहीं होता। आपको अब जो है डेली और ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, 7-8 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे, रिवीजन आपको और ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें भी आपके टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। सिर्फ एक दो चीजों का जो मैं कहूंगा जो आपको ध्यान में रखनी है अपनी तैयारी के दौरान, अगर आप ग्रेजुएशन के टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई बार क्या होता है प्रिपरेशन करते करते शेड्यूल बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो जाता है, आपको यूं लगता है यार तैयारी करे जा रहे हैं, अभी तो पेपर देना भी नहीं है, 1-2 साल बाद पेपर देंगे, अभी क्या तैयारी करना। उस चीज का मत सोचिए, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़िए। अगर आपको मोनोटोनस लग रहा है, आप दोस्तों के साथ घूमिए भी, इंजॉय भी करिए, अपना कॉलेज में भी इंजॉय करिए। कॉलेज लाइफ है, बार बार नहीं आएगी, आपको उसे भी इंजॉय करना है। मैंने खुद करी थी, मैं खुद घूमता फिरता था, थोड़ा मोनोटोनस हो जाता था, तब अपना 1-2 दिन का रेस्ट ले लिया, उस हिसाब से मूवी वगैरह देखने चले गए दोस्तों के साथ। बट उस चीज की वजह से आपका ऐसा भी नहीं है कि आप इतना लंबा ब्रेक दे दें कि आपकी पढ़ाई ही छूट गई। अपनी पढ़ाई को आपको रेगुलरली कंटिन्यू रखना है, तभी आप कोई एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। बाकी स्टिल अगर आपको कुछ और मेरे से हेल्प चाहिए हो, आपको कोई और शेड्यूल में या कोई और टॉपिक में किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। जय हिंद।